क्योंकि इतना प्रेम ही आत्मा के सुख स्वरूप का प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य दुखों से प्रेम करता। क्योंकि अज्ञानतावश हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए इस आशा में संसार और वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं कि वह हमें छोटे छोटे सुख देगी। यह ठीक वैसा ही है कि जो सुखों का स्वामी है, राजा है, वह खुद को भिखारी समझ दूसरों से इसकी उम्मीद करता है। यही है अज्ञान की शक्ति। इसलिए राजे, संबंधों का और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद असीम होता है। वो कैसे स्थायी है? राजे, जब भी हम किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु को देखते हैं तो उससे आनंद होता है। इस आनंद को शास्त्र प्रिय कहते हैं। और जब हम उस वस्तु को पा लेते हैं या उस व्यक्ति से मिल लेते हैं तब वह आनंद कई गुना बढ़ जाता है। उसे मोद कहते हैं। और जब हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं तब उससे प्राप्त होने वाले आनंद को प्रमोद कहते हैं। परंतु जैसे ही हम उस व्यक्ति या उस वस्तु से अलग हो जाते हैं वह आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए राजे, वस्तुओं का आनंद, व्यक्तियों का आनंद स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद स्थायी और अनंत होता है। बुरा व राजा में आनंद पर लंबी चर्चा हुई, जिसे वेदांत में आनंद मीमांसा कहते हैं। सात्विक आनंद, राजसिक आनंद, ताम। आर्य, यदि मैं ही आत्मा और आत्मा का आनंद स्थान, समय, जन्म, शरीर, मन, बुद्धि और बाहर की किसी भी वस्तु से स्वतंत्र होता है, तो मैं अनंत, असीमित और पूर्ण आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? राजे, यदि तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम शरीर, मन, बुद्धि, संसार, वस्तुएं, रस, भाव और विचारों की ओर ही देखोगे, तब तक तुम उस अनंत, असीमित और पूर्ण का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसमें गलती आत्मा की नहीं, हमारे दृष्टिकोण की है। इसलिए राजे, यदि सुख चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो।